हेलो बडीज़, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आई नो। तो जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ उदयपुर में फ़र्स्ट टाइम दाल बाटी। और सच बताऊँ ना तो मैंने पर्सनली कभी अपने हस्बैंड के लिए दाल बाटी नहीं बनाई है, मतलब अकेले उनके लिए मैंने कभी दाल बाटी नहीं बनाई है। वो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। जी हाँ, तो 4.5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग गांधीधाम रह के आ चुके हैं, हम लोग मोरबी रह के आ चुके हैं और हम फ़िलहाल हैं उदयपुर में। जी हाँ, 3 जगह पोस्टिंग हो चुकी है मेरे हस्बैंड की मेरी शादी के बाद। ठीक है, तो आज तक हमने कभी ओवन नहीं लिया बाटी का। हम लोग जब भी अहमदाबाद जाते थे ना तो वहाँ हम दाल बाटी बनाते थे, खाते थे, या फिर मैं अपने मायके जाती थी वहाँ बनाते थे, खाते थे। बट फ़िलहाल आज फाइनली, मतलब आज नहीं, हम लोग एक्चुअल में कल लेके आए थे ओवन संडे को। बट आज मंडे भी था और मेरे हस्बैंड ने बोला भाई ओवन आया है तो बाटी तो बननी ही चाहिए। पर्सनली मुझे बाटी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है, मैं सच बताऊँ तो, बट मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैं उनके लिए आज बना रही हूँ। मेरे लिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी बाटी भी बना लूँगी और थोड़ी सी का मतलब है 1-2 रोटी भी बना लूँगी, ताकि मेरा पेट भी भर जाए, क्योंकि भाई फास्ट है, पेट भरना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए तो चलो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अभी प्रिपरेशन करते हैं दाल बाटी की, और उसके साथ हम बनाएंगे मिर्च भी। तो चलिए बनाते हैं मेरी स्टाइल। तो गाइज़ ये रहा हमारा ओवन। जी हाँ, ओवन है ये हमारा नया, जिसमें देखो अभी तक मैंने हैंडल तक नहीं लगाया है। तो हैंडल लगा लेते हैं, क्योंकि ये ओवन आया है ना कल, तो उसके बाद मैंने इसको वॉश करके रख दिया था आज सुबह। आज सुबह का मतलब है कि अभी 2-3 घंटे पहले ही रखा था, एक्चुअली में दोपहर में ही रखा था मैंने ये, ताकि ये जो थोड़ा सा बैक्टीरिया होना तो निकल जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ धो के रख दिया था, ताकि भाई हमारा खाना पेट के अंदर जाता है तो थोड़ा सा अच्छे से ही बनाते हैं ना खाना वगैरह, तो इसलिए। तो ये हमारा रहा ओवन। भाई ओवन मेरे को अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉस्टली लगा बाहर की मुकाबले, बट ठीक है, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो उदयपुर में मुझे प्राइस पड़ा वो था 850, बट बार्गेनिंग करने पर उन्होंने 800 कर दिया था इसका। तो 800 रुपये का है ये, और मजबूत बहुत है। मतलब मैंने ये चीज़ देखी थी कि ये मुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कई जगह देखा 500 वाले ओवन भी आते, 600 वाले भी आते, बट बहुत जल्दी मुड़ जाता है। उनके पास भी था जो तुरंत मुड़ रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो यही वाला ले लेते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, तो एक बार में ही अच्छा सा ले लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये 5 तरीके की दाल ऑलरेडी आधे घंटे पहले भिगो के रखी थी, और मैं सोचूँ अभी और भीगने देती हूँ, क्योंकि तब तक मैं बना लेती हूँ मिर्च। ठीक है, तो मुझे ना कुटी हुई मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती है, बट मैंने कई बार ट्राई किया, मेरे से ना मेरी मम्मी जैसी मिर्च बनती नहीं। मुझे पर्सनली उनके हाथ की मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मिर्च थी, मैं लाई तो 250 थी, बट मैंने ऑलमोस्ट 150 ग्राम हटा दी। ऑलमोस्ट 100 ग्राम से तो ज़्यादा होगी, 150 ग्राम के आसपास होंगी। तो इनको धो के रखा था। अभी फ़िलहाल इनको मैं कूट लूँगी। तो कूटने के लिए मेरे पास तो सिलपट्टा तो है नहीं, तो मैंने सोचा है कि मैं इसमें कूटूँगी इनको। जी हाँ, इसमें कूटूँगी, और जो इनका आगे वाला और पीछे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कट कर लेंगे पहले तो चाकू कहाँ गया? तो पहले छोटे छोटे पीसेस करूँगी, उसके बाद कट करूँगी, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं है हमाम दस्ता कि एक ही बार में हो जाए। तो इस तरीके से पहले 2 मिर्च ऐड करूँगी, उसके बाद इनको कूट लूँगी। ठीक है, तो फटाफट से इनको पहले तो कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको कूट लेंगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म पे कूट रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कुछ लगा लेती हूँ, कपड़ा वगैरह। अब की बार मैं जाऊँगी ना मायके, तो मैं सिलपट्टा लेके ही आऊँगी, मैं सोच के बैठी हूँ इस बार तो पूरा। और कुछ कूट लिए मैंने इस तरीके से, और इनको मैं ऐड कर रही हूँ, मतलब निकाल रही हूँ इस बर्तन में, क्योंकि अभी हमें मसाले भी कूट के ना इसमें मिलाने, तो मैंने थोड़ा गहरा बर्तन लिया है ताकि अच्छे से मिल जाए। और इसी तरीके से मैं बाकी मिर्चियों को कूट लूँगी, उसके बाद मैं आपको जब मसाले कूटूँगी ना तब मिलती हूँ। तो गाइज़ हमारी जो मिर्ची है वो तो मैंने कूट के कुछ इस तरीके की कर ली है, आप लोग देख पाओ तो कुछ इस तरीके की कर ली है मैंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, बस थोड़ा सा दरदरा कर लेना। ठीक है, इसके बाद अब बनाते हैं मसाला। तो मसाले में मैं ले रही हूँ सबसे पहले तो थोड़ी सी, ये क्या बोलते हैं इसको, राई। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी राई ली है, इसी हमाम दस्ते में ले रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। उसके बाद थोड़ी सी हम लेंगे इसमें हींग।
जी हाँ, हींग भी लेंगे। हींग थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ मैं, नॉर्मल सब्जी में डालते हैं उससे, क्योंकि मुझे पर्सनली हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें, मिर्च में। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन। जी हाँ, तो अजवाइन तो मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी कम ले लेना, बट सौंफ ज़्यादा लेना। ठीक है, क्योंकि सौंफ का ही फ्लेवर आता है मिर्च में। तो मैंने सौंफ जो है वो डबल लिया है। सौंफ में 2.5 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, और अजवाइन मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास लिया है यहाँ पर। इसके बाद तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा मतलब 1 चम्मच ले रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट इतना। जितनी सौंफ ली है ना उसका तो 1 ही चम्मच लिया है, क्योंकि सौंफ ऑलमोस्ट मैंने 3 चम्मच लिया है और जीरा लिया है उसके बाद। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने सौंफ। पूरा तो एक साथ तो इसमें नहीं पिसेगा इतना सारा मसाला, तो मैं क्या थोड़ा थोड़ा सा पीस रही हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तो ये मैंने पीस लिया है, मतलब पीसा नहीं है, जस्ट कूटा है। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मैंने कूट लिया है, और थोड़ा सा मैं और कूट रही हूँ अभी। ठीक है, तो ऐसे 3-4 बार करना पड़ेगा मेरे को। तो गाइस थोड़ा सा तो मैंने बिल्कुल बारीक ये कूटने की कोशिश करी है, आप लोग देख सकते हो, और थोड़ा मैंने दरदरा भी रखा है, आप लोग देख सकते हो। अभी इस मसाले को हमने ऐड कर दिया है हमारी मिर्च में, ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए इसमें। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा मिश्रण है, या फिर बोल सकते हो कि जो हमारा सूखा मसाला है, वो इसमें मिल चुका है, मतलब मिर्च में अच्छे से मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने मसाला अच्छा खासा लिया है ताकि मिर्च में अच्छा सा मसाला मिल जाए। ठीक है, इसके बाद अभी हम चढ़ा देते हैं पहले तो अपना बर्तन जिसमें हमें मिर्च बनानी है। तो मैं ले रही हूँ ये वाला बर्तन, क्योंकि मैं इतनी ही मिर्च बना रही हूँ तो इसमें आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने चढ़ा दिया। अगर आपके पास सरसों का तेल है ना तो आप सरसों का तेल यूज़ करो, बट मेरे पास सरसों का नहीं है, मैं फॉर्चून वाला यूज़ कर रही हूँ। फॉर्चून का जो ऑयल आता है वो सनफ्लावर वाला। ठीक है, तो आपको ना तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है, ताकि मिर्च जो है ना वो अच्छे से तेल में रहे, मतलब तेल में अच्छे से पक रहे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ हमारा काम। इसके बाद तेल को गर्म होने देंगे। तो यहाँ हमारा तेल हो रहा है गरम, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ हमारा तेल जो है वो गरम हो रहा है इस बर्तन में। ठीक है, और जो हमारी मिर्च है वो भी मसाले के साथ मिलके अच्छे से रेडी हो रही है। ठीक है, और इसमें अभी हमारी एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बाकी है, इसमें नमक ऐड करेंगे, बट नमक मैं इसी में ऐड करूँगी। ठीक है, तो हमारा ऑयल जो है वो धुआं छोड़ने लग गया है, मतलब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्म मत करना, मतलब ऐसा नहीं कि गरम में डाल दो, वरना ये मिर्च जो है वो जल जाएगी। तो मीडियम गर्म हो जाए ना, उसके बाद फ्लेम को धीमी कर देना, और फिर जो है मिर्च डालना। तो मैं आप डायरेक्ट मिर्च ही ऐड करूँगी। और जो बचा हुआ है इसमें मसाला वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मसाले डालने से हम ऐड करेंगे यहाँ पर। तो नमक तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ मेरे हिसाब से ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सूखा धनिया पाउडर हमने लिया था मसाले में, इसीलिए। मिर्च हो सकता है थोड़ी कम तीखी हो, तो मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी बहुत कम, अगर आप नहीं डालना चाहो तो मत भी डालना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मिर्च का कलर आप लोग देखना चाहते हो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिर्च का जो कलर है हमारा कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो आप लोग। पता नहीं यार, ये कैमरे में थोड़ा लाइट कलर दिख रहा है मिर्च का, वरना ये डार्क ग्रीन ही है बिल्कुल। और अब हम इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे, ताकि हमारी जो मिर्च है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत करना, नॉर्मल सॉफ्ट करना। और अगर आपको पसंद है ज़्यादा गली हुई मिर्च तो आप ज़्यादा पका सकते हो, बट मुझे ज़्यादा गली हुई नहीं पसंद है, मुझे बस थोड़ा सा पक जाए मिर्च, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ताकि जो क्रंची टेस्ट है ना वो उसका बना रहे, इसीलिए।
तो जब तक हमारा ये हो रहा है तब तक हम करते हैं अब बाटी के आटे की तैयारी, ठीक है। तो चलो मैं आपको भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जब तक हमारी मिर्च 5 मिनट और पक रही है तब तक हम काम करते हैं, बाटी का आटा लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आटे को छान लिया है और आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप इस ट्रिक से बाटी बनाओगे तो आप दोबारा बाटी इस ही ट्रिक से बनाओगे और आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगने वाली है। तो इसके बाद आटा तो हमने छान लिया था, इसके बाद हमें इसमें आवश्यकता अनुसार नमक ऐड करना है। आप आपके आवश्यकता अनुसार यूज़ करना, ठीक है। तो मुझे बाटी ना थोड़ी सी नमकीनी अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा नमक होता है ना वो अच्छी लगती है, तो मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ, आप आपके हिसाब से बनाते हो, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, ठीक है। तो अजवाइन को ना थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं ना तो अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अजवाइन ऐड करी है, आवश्यकता अनुसार आप अजवाइन ऐड करना। मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ यहाँ। इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, एक सीक्रेट चीज़ मुझे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 चम्मच चीनी। जी हाँ, और आई थिंक मैंने अपनी कज़िन सिस्टर से सीखा था ये कि वो चीनी ऐड करती थी और उनके हाथ की बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती थी। तो इसमें मैं थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद बारी आती है कि इसमें हम क्या ऐड करें। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ घी, ठीक है। तो घी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ और इसी बहाने ये मेरा डब्बा साफ़ हो जाएगा। तो मतलब मैंने इसलिए इसमें और घी नहीं भरा है ताकि मैं किस तरीके से घी को साफ़ करती हूँ वो भी दिखाई देती है उस वीडियो में। तो यहाँ चम्मच साफ़ हो गया। इसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं ऐड करूँगी यहाँ वो है घर की बनी हुई मलाई। जी हाँ, एक्चुअल में आजकल मैं मलाई कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं बाटी में तो हमेशा यूज़ करती हूँ। मलाई हो ना तो आपके पास मलाई ज़रूर डाल देना। दही हो तो आप थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ मेरे पास मलाई थी तो मैंने मलाई ऐड करी है, आप वो देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ अचार का ऑयल। जी हाँ, ठीक है। मेरे पास ये रखा है तो मैंने सोचा चलो इसमें ऐड कर लेते हैं, वरना अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा। ये कोई ऑप्शनल है, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है कि आपको इसमें ऐड ही करना है। तो ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट जो हमें बाटी बनानी है उसका मिश्रण, ठीक है। इसके बाद हम हमारी मिर्च तो भाई चेक कर लेते हैं, जल नहीं जाए। तो यहाँ हमारी मिर्च बन के रेडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ गैस को बंद, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले तो ये हमारी मिर्च जो है वो बन के रेडी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भाई मिर्च बन के रेडी है, आटे का मिश्रण हम लोगों ने रेडी कर लिया है। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से मिलाऊंगी पहले इसको। तो पूरे मिश्रण को अच्छे से ऐसे क्या बोलते हैं उसको, मथना या जो भी बोलते हैं। तो मैं इस तरीके से अच्छे से मिला रही हूँ पूरे मिश्रण को। अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, आप ध्यान रखना। मोरन जो लोग बोलते हैं ना, मोरन डालते हैं, तो मोरन का मतलब वही होता है कि आप घी ऐड कर दो, ठीक है। घी और अजवाइन ऐड कर दो, मोरन ही होता है। कुछ लोग घी ऐड करते हैं उसको भी मोरन बोलते हैं। बट सच बताऊँ ना तो बाटी का टेस्ट जो है ना वो आता है अजवाइन से, सही में, ठीक है। और एक और चीज़, ठीक है, जो कि कुछ नया है, ठीक है, वो है अचार का ऑयल। बहुत कम लोग डालते हैं बट मुझे अच्छा लगता है और अचार का ऑयल था तो मैंने ऐड कर दिया। कैरी का अचार का था, ठीक है। ऐसा नहीं कि नींबू के अचार का मसाला आप लोग ऐड कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरीके की है ना, आटे का टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाता है ऐसे, क्योंकि घी ऐड किया है हमने, अचार का ऑयल ऐड किया है, इस वजह से मलाई ऐड करी है। तो अब हम इसमें पानी मिला के इसको अच्छे से गूंदेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए आटा और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए आटा, मीडियम होना चाहिए। जिस तरीके की रोटी चूल्हे पे बनती है ना उस तरीके का आटा लगाना है हमें यहाँ। तो मैं आटा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आटा तो मैंने ढक दिया है, पर मैं सोच रही हूँ कि भाई अब हम दाल की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गए हैं और उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है अपना। फिर उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी, तो तब तक खाना भी रेडी होना चाहिए। तो यहाँ मैं पूरा जो भी मिर्च बनाया है उसको एक बर्तन में निकाल रही हूँ, ठीक है। तो बस
क्योंकि मिर्च भी ठंडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो इनको एक अलग से बर्तन में निकाल रही हूँ मैं फ़िलहाल। तो दाल मैंने धो के ले लिया, आप लोग देख सकते हो। अब इस बर्तन में हम पहले दाल को ऐड कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सारी जो दाल है उसको हम इस बर्तन में ही ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो दाल है वो पहले पकानी है, उबालनी है, इसीलिए। ठीक है, उबाल के और तब हम छौंक करेंगे। तो यहाँ मैंने दाल ऐड कर दी। ठीक है, इसके बाद ऐड करना है इसमें कुछ और भी चीज़। तो कुछ और भी चीज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी और साथ में थोड़ा सा नमक। ठीक है, तो हल्दी और नमक मैंने यहाँ ऐड किया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें पानी। इसके बाद हम कर देते हैं गैस की फ्लेम ऑन और साथ में इसको कवर कर देंगे। लेकिन कवर करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि दाल को मैंने कितने पानी में उबालने के लिए रखा है। तो चलो दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हो इतना पानी रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, क्योंकि दाल को उबलना भी है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें जो दाल बाटी की जो दाल है वो थोड़ी गाढ़ी बनानी है, इसीलिए। तो चलो इसको अभी ढक के रख देते हैं और इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। तो जब तक हमारी दाल में उबाल आता है, हम एक काम करते हैं, पहले दाल की जो प्रोसेस है ना उसको बाद में करेंगे। पहले अपने बाटी के गोले बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है आटे को रखे हुए। तो चलो मैं इसके गोले बना देती हूँ पहले। तो छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा मैं मोटे वाले गोले नहीं बनाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बाटी में नहीं बनाती हूँ, छोटी छोटी बनाती हूँ। तो गाइस इस साइज़ की मैं बाटी बनाऊँगी, मुझे ज़्यादा मोटी मोटी बाटी नहीं पसंद है, इसीलिए। ठीक है, और जितना भी आटा है ना इसके ऐसे ही मैं पहले गोले बना लूँगी बाटी के। तब तक हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो ओवन है वो हमने एक बार यूज़ नहीं किया, तो उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो गैस की फ्लेम कर देंगे कम और हमारा जो ओवन है उसको हम रख देंगे और साथ साथ ढक देंगे। ठीक है, तो एक साइड हमारी दाल उबल रही है, एक साइड जो हमारा बाटी का ओवन है वो गर्म हो रहा है। तो तब तक फटाफट हम बाटी के लिए गोले बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने बना के गोले रेडी कर लिए हैं बाटी के, और हमारा ओवन भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। लेट मी चेक। यस, हमारा जो ओवन है वो भी गर्म हो गया है। तो भाई अभी बाटी रख देते हैं पहले अपने ओवन पे। मैंने अपने ओवन में रख दी है बाटी। ठीक है, और कवर करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई ओवन में बाटी रखी है या फिर मैं टाइम पास कर रही हूँ। चलो दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो गैस की फ्लेम भी दिख रही होगी, बट इतनी ज़्यादा फ्लेम नहीं रखेंगे, हम थोड़ी सी कम करेंगे गैस को। ठीक है, और इसके बाद हम इसको कवर करके ढक देंगे। तो ये देख सकते हो आप। तो गाइस हमारी जो दाल है उसको हम चेक कर लेते हैं। बाटी को तो एक साइड से हमने पलट दिया है, क्योंकि वहाँ से वो पक गई है। ठीक है, तो जी हाँ, दाल पक चुकी है और अब हम करेंगे दाल के छौंक की तैयारी। तो छौंक के लिए मैंने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो प्याज कट कर लिए है, हरी मिर्च कट कर ली है, कड़ी पत्ता ले लिया है। ठीक है, अदरक का कद्दूकस करके मैंने अदरक लिया है, एक लौंग ली है, एक इलायची ली है, 2 लौंग ली है, 2 काली मिर्च ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और एक तेज पत्ता लिया है। और क्लोज लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ये प्याज ले लिया है, ये हरी मिर्च ली है, ये कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है, कड़ी पत्ता है, तेज पत्ता है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है, इलायची है और काली मिर्च है। साथ साथ मैंने टमाटर भी कट कर लिया है। तो भाई हमारी कढ़ाई है वो अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। ठीक है, तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो खाने का वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ 3 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ। ठीक है, और आपको मैं अंदाज़ा बता देती हूँ, अभी रुकिए। तो 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और साथ साथ थोड़ा सा घी भी ऐड करूँगी मैं, क्योंकि घी से टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो, बट 1 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ ले रही हूँ घी। जी हाँ, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरा ऑयल और घी गर्म हो रहा है और दाल मैंने इतनी ली है, आप लोग देख लो। ठीक है,
तो इतना ऑयल और घी का मिश्रण लिया है मैंने, और साथ साथ बाटी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके की पक गई है बाटी, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने एक सूखी मिर्च और ली है, और यहाँ मेरा जो ऑयल या घी जो भी आप बोलो वो गर्म हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीरा और जो राई है उसको मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो खड़े मसाले हमारी मिर्च और जो इलायची थी, जो तेज पत्ता था, वो मैंने ऐड किया है। उसके बाद थोड़ी सी हींग भी ऐड करूँगी मैं यहाँ। तो गैस का फ्लेम कम करना है यहाँ। तो हींग से थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल में। इसके बाद जो मेरा अदरक का कद्दूकस किया था वो ऐड करेंगे, और अदरक ऐड करने के बाद इसमें तेज पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसके तुरंत बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च को ऐड कर दिया। हमारा प्याज अच्छे से पक जाए तब तक हमें वेट करना है, और इसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो गया है हमारा प्याज, मतलब इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, पक जाना चाहिए। तो आपको दिख रहा हो तो शायद प्याज जो है वो अच्छे से पक गया है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ हमारा टमाटर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करने वाले हैं। तो मैं क्या क्या ऐड करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना धनिया पाउडर लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच होगा ये छोटा। ठीक है, इसके बाद मैंने 1 चम्मच लिया है ये लाल मिर्च। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच और ऐड किया है। इसके बाद क्योंकि थोड़ी सी हल्दी हमने दाल में ऐड करी थी, तो थोड़ी सी यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा तो नमक हमने वहाँ भी ऐड किया था, तो थोड़ा सा यहाँ भी कर रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा सा ही कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे पूरे मसाले को इसमें। तो जब मसाले अच्छे से मिल जाए ना टमाटर में, तो थोड़ा सा पानी ऐड करना, ताकि जो हमारे मसाले ना वो जले ना। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने यहाँ। तो भाई यहाँ पर जो तेल है वो अलग हो गया है हमारे मसाले से। तो अब बारी आती है दाल को ऐड करने की। तो चलो दाल को ऐड करते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कलर आया है दाल पे, बट ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते पहले। तो गाइस कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दाल की, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि अभी ये दाल उबलेगी और थोड़ी गाढ़ी होगी, और थोड़ा दाल ठंडा भी होगा, तब तक ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है वरना। इसलिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखेंगे ना, तब दाल बाटी के लिए थोड़ा सा उबलने के बाद अच्छा वाला टेक्सचर वाली दाल हमें मिलेगी। तो चलो अभी इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ हमारी जो 4 बाटियाँ हैं वो सिक गई हैं। अब हम इनमें लगाएंगे घी। तो चलो घी लगा लेते हैं पहले बाटियों में। ये हमारी बाटियाँ और ये रहा हमारा घी। तो चलो पहले तो इनको घी में भिगो देते हैं। तो मैं थोड़ी देर छोड़ रही हूँ बाटी को इसी में, ताकि बाटी जो है ना अच्छे से घी को पी ले, तो अंदर तक ना जो घी है वो भर जाए बाटी के अंदर, आप लोग देख सकते हो। और इसी बीच हम एक आधी बाटी और डाल देते हैं इसमें। तो गाइस हमारी जो बाटियाँ हैं वो 5 मिनट हो चुका है इनको गले हुए, और अभी मैं निकाल रही हूँ इनको।
दाल ऑलमोस्ट पक गई है और इसमें हम अब ऐड कर रहे हैं धनिया। जी हाँ, हरा धनिया हम यहाँ ऐड कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा मिला लेंगे धनिया के साथ दाल को। पता नहीं यार, ये वीडियो में ना येलो दिख रही है प्योर, बट इसमें थोड़ा सा ललास भी है, मतलब ये थोड़ी सी रेड भी लग रही है। मिर्ची का भी फ्लेवर, मिर्ची का भी कलर इसमें दिख रहा है, बट वीडियो में नहीं दिख रहा है। वीडियो में सिर्फ हल्दी वाला ही कलर दिख रहा है, बट डोंट वरी। हाँ, और दाल इज़ रेडी। और देख लो आप, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखी है मैंने, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी ठंडी होने तक। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो अभी हम गैस की फ्लेम कर देते हैं बंद। और यहाँ हमारी दाल इज़ रेडी। भाई खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब खाने पर पता चलेगा कैसी बनी है। बाकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखी है मैंने, और अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी और होगी तो परफेक्ट दाल है ये बाटी के लिए। तो ये रही हमारी दाल रेडी। तो भाई इसके बाद मैं गई थी पूजा करने, और जैसे ही मैं पूजा करके आई तब तक आ चुके थे हस्बैंड। तो भाई जैसे ही हस्बैंड आए उनके लिए बनाई चाय, उनको चाय वाय पिलाई, थोड़ी बहुत हमने बातें की। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद हम लोगों ने लगाया हमारा खाने का प्लेट, जो कि कुछ इस तरीके का था। खाने के प्लेट में था दाल बाटी, नींबू, जो छुकी हुई मिर्च थी वो, और साथ साथ था कैरी का अचार, जो कि मुझे बाटी के साथ पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इतना कुछ रखती हूँ बाटी के साथ। क्योंकि मुझे दाल के साथ बाटी ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बाटी कड़ी के साथ ज़्यादा पसंद है, जो ठंडी हो जाती है। जैसे मैंने आज बनाई है तो मैं कल बाटी खाऊंगी कड़ी के साथ, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो मैंने गाय का थोड़ा सा भोग निकाला, उसके बाद मैंने भोग लिया जो सुबह मैंने महादेव जी को भोग लगाया था उसमें से। और उसके बाद मैंने यहाँ टेस्ट किया, पहले दाल के साथ बाटी को, उसके बाद मिर्च के साथ किया बाटी टेस्ट, और लास्ट में बाटी को टेस्ट किया अचार के साथ। और मुझे दाल से ज़्यादा वही मिर्च और अचार के साथ बाटी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं पर्सनली दाल को इतना पसंद नहीं करती हूँ। और उसके बाद अब बारी थी हस्बैंड के रिव्यू की। तो हस्बैंड की बहुत सारी तारीफ़ की, बहुत टेस्टी खाना लगा उनको, बट वो वीडियो में नहीं आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।